हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 12 के संधारित्र तथा परावैद्युत भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर है पहली बुक का। इसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत, चैप्टर नंबर 4 है इसका नाम। और अंकिक इसके देखेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने इसके 10 अंकिक सॉल्व कर लिए हैं, और जिसे ना देखा हो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि 10 तक की हो चुके हैं। क्या कह रहा है, एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। तो संधारित्र एक ही है, तो सी लिख देते हैं। क्या दे रखा है, 8 माइक्रोफैरड। आप जानते हैं अगर हम माइक्रो को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 10⁻⁻6 फैरड, ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या कह रहा था, इसी संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से 30 वोल्ट कर दिया जाए। मतलब V1, पहले इसका विभवांतर कितना था, 20 वोल्ट था। उसके बाद कितना हो गया, V2 का मान हो गया 30 वोल्ट कर देने पर। कह रहा है इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बताइए। मतलब क्या बताना है हमें, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हमसे पूछ रहा था। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, मान लिया पहले ऊर्जा रही होगी 10 जूल, सपोज करते हैं। दोबारा ऊर्जा हो गई होगी 12 जूल। जब V1 था तो ऊर्जा इतनी हो गई होगी, V2 हो गया इतनी हो गई होगी। तो हमें वृद्धि निकालनी है। तो वृद्धि क्या निकालेंगे हम लोग, 12 जूल में से 10 जूल को क्या करेंगे, हटा देंगे। हमें पता लगेगा 2 जूल की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, पता है ना। तो इसके लिए हमें पहले स्थिति में ऊर्जा निकालनी होगी, स्थितिज ऊर्जा दूसरे में निकालनी होगी, और दूसरे में से पहले को घटा देना होगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जिसको सॉल्व करेंगे लिखेंगे प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगर हम U1 मान लें तो U1 का फॉर्मूला देखिए, U बराबर क्या होता है, U बराबर होता है हाफ CV²। हमें C भी दिया है, V दिया, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा देती हूँ। एक और भी होता है 1/2 Q²/C। ये भी तो होता है ना फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे हमें C और V दोनों दे रखा है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो अगर U1 निकाले तो क्या लेंगे, हाफ C एक ही है तो C1 नहीं लिखेंगे, C दोनों के लिए सेम है, तो C और क्या हो जाएगा V1²। अब दोबारा क्या लिखेंगे, अंतिम अवस्था में या दूसरी अवस्था, या फिर अंतिम लिख देते हैं, अंतिम अवस्था में स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा अगर U2 मान लें तो क्या हो जाएगा, हाफ C V2², यही तो लिखेंगे। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ऊर्जा में वृद्धि। क्या लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। अगर डेल्टा U निकाल लें तो क्या हो जाएगा, U2 - U1, यही हो जाएगा ना। इसके मान रख देते हैं हम लोग। U2 का मान कितना, हाफ C V2² माइनस U1 का मान कितना, हाफ C V1²। कॉमन क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा 1/2 C, अंदर क्या बचा, V2² माइनस V1², डेल्टा U, यही बचेगा हमारे पास। जो मान दे रखे हैं इन सबके रख देते हैं 1/2। C का मान कितना है, 8 × 10⁻⁻6। V2², 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900 नहीं होगा। V1², 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 2 चक्कू 8, 4 × 10⁻⁻6 × 900 में से 400 गया, कितना बचा, 500। फिर 4 पंजे 20, कितना आ गया, 1 2 3 × 10 की पावर, हाँ ठीक है, -6 जूल। लेकिन हम इसको कैसे निकालते हैं, पॉइंट को और खिसका लेते हैं, तो हमें डेल्टा U का मान मिल जाएगा, 1 2 3 बार खिसकाएंगे, 2 × 10⁻⁻3, क्योंकि जब 3 बार पॉइंट इधर खिसकाएंगे लिख सकते हैं ना 2.0, जब 2.0 लिख सकते हैं 10 की पावर, 3 बार खिसका तो प्लस का 3, और -6 + 3 मिलकर -6 हो जाएगा जूल। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी ऊर्जा में वृद्धि आ गई है। ठीक है, तो
अगर समझ में आ गया हो आपको तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा देखते हैं। कह रहा धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। तो दो आवेशित गोले हैं धातु के, एक की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो दोनों गोले दे रखे हैं। फिर कह रहा है दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकुलाम का आवेश है। इसके ऊपर भी कितना आवेश है 75 माइक्रोकुलाम, इसके ऊपर भी कितना है 75 माइक्रोकुलाम का आवेश दोनों पे है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, किसी चालक तार द्वारा जोड़ने पर गोलों को छोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव, तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा तथा जोड़ने के बाद ऊर्जा विकास। इसका व्यंजक मैंने अपने चैनल पे करा रखा है, आप जाके देखिएगा, इस प्रीवियस वीडियो को आपको दिख जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसी में जो है संधारित्र की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है न्यूमेरिकल्स की, उसमें मैंने इसमें का एक डेरिवेशन था, ऊर्जा ह्रास का, स्थानांतरित आवेश का, उभयनिष्ठ विभव सब करा रखा है, देख लीजिएगा जाके। अब इस सवाल को कैसे लगाना है देखिए। अभी ये दो गोले हैं, एक छोटा गोला है, एक कैसा गोला है बड़ा गोला है। तो छोटे गोले की त्रिज्या हम R1 अगर मान ले तो हमें क्या दे रखा है, R1 का मान दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर। चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। R2 बड़े गोले की त्रिज्या मान लेंगे, क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर देखें तो हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो गया हमारे पास। फिर आवेश दोनों पे दे रखे हैं। अब मान लीजिए पहले गोले का आवेश Q1, दूसरे गोले का आवेश Q2, दोनों समान दे रखे हैं ना। कितना दे रखा है 75 माइक्रोकुलाम दे रखा है। माइक्रो को हटाएंगे 10 की पावर -6 आएगा, वो बात की बात है, देखा जाएगा, करने की जरूरत पड़ेगी तो उसको कर लेंगे वहीं पे। फिर जब इन्हें तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो होता ये है कि जो अभी देखिए इस पे Q1 आवेश है, इस पे Q2 आवेश है, ठीक है। जब तार द्वारा जोड़ दिया जाएगा तो इससे आवेश चलने लगेंगे, किधर से किधर चलेंगे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेंगे। तो जिधर भी विभव उच्च होगा उधर से क्या होगा निम्न विभव की ओर आवेश चलने लगेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका विभव उच्च है, तो C1 निकालते हैं, धारिता इन दोनों की निकाल लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए पहले गोली की धारिता अगर हम C1 है तो C1 बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, गोली चालक की धारिता होती है विलगित गोली चालक की, उसका फॉर्मूला था C बराबर 4πε0 इंटू ए, जहाँ ए क्या थी त्रिज्या थी। तो यहाँ भी निकाल लेते हैं क्योंकि उभयनिष्ठ विभव में हमें C1 और C2 की भी जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या लगेंगे 4πε0, यहाँ क्या लिखेंगे R1 लिखेंगे क्योंकि हमने त्रिज्या R1 मान रखी है। तो अगर C1 का मान देखिए 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। इसको पलट देंगे तो ये पलट हो जाएगा, यानी कि 4πε0 बराबर क्या आ जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ रख देते हैं, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू R1 का मान 5 इंटू 10 की पावर -2। अब देखिए C1 का मान क्या मिला हमें, ये मिला 5/9 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर प्लस का 9, प्लस का 9 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा -9 -2, यानी कि 9 2 कितना हो जाएगा 10 की पावर -11 हो जाएगा फैराड। ये हमें मिल गया C1। इसी प्रकार अगर हम C2 निकालेंगे तो C2 हमें क्या मिलेगा 4πε0 इंटू R2, यही तो मिलेगा हमारे पास। तो देखिए C2 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे R2 मतलब 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, ये था। तो यहाँ से अगर हम C2 का मान देखें तो कितना हो जाएगा भाई, ये मिलेगा हमें कितना 10/9 गुणे 10 की पावर, प्लस का 9 ऊपर जाएगा माइनस जाएगा, 9 2 11 -11 फैराड। आप देख सकते हैं कि धारिता C1 की यानी कि पहले गोली की धारिता क्या है कम है। अब धारिता इसकी कम है यानी कि C व्युत्क्रमानुपाती होता है V के, यानी कि विभव छोटे गोले का ज्यादा होएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी धारिता क्या है कम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब धारिता कम है इसका विभव क्या होगा ज्यादा होगा। जब तार से जोड़ देंगे, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, सबसे पहले क्या करें तार गणना कीजिए, तार के जोड़ने के बाद गोले का उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव जब तार से जोड़ दिया तो विभव छोटे गोले से आवेश क्या होंगे बड़े गोले में जाने लगेंगे, यानी कि हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ से। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, तार से
या तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल वी। इसका फॉर्मूला होता है, आप देखिएगा वीडियो जाके, आपने पढ़ रखा होगा, इसमें धारिता का फॉर्मूला उभयनिष्ठ विभव, स्थानांतरित आवेश, तो आपको पता होगा। इसका फॉर्मूला होता है कुल आवेश बटे में क्या रह जाएगा, संयुक्त धारिता, ठीक है, संयुक्त धारिता, ये हो जाता है फॉर्मूला। अब देखिए कुल आवेश V का मान अगर देखें तो कुल आवेश क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बटे में क्या है, बटे में रहेगा संयुक्त धारिता यानी कि C1 प्लस C2, यही तो रहेगा। मान रख देते हैं Q1 का मान 75 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, क्योंकि माइक्रोकूलम में आप जानते हैं। Q2 का मान 75 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 नीचे। C1 का मान कितना है, 5/9 गुणे 10 की पावर माइनस का 11। C2 का मान है 10/9 गुणे 10 की पावर माइनस का 11, ठीक है। तो V का मान देखिए क्या मिला हमें, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, ऊपर से कॉमन मिल रहा है 10 की पावर माइनस का 6, अंदर बचा क्या 75 प्लस 75। अब आप मुझे एक बात बताइए, 75 और 75 मिलके क्या 150 नहीं हो जाएगा भाई, 75% जुड़ जाएंगे अंदर। नीचे क्या बचा, कॉमन क्या मिल रहा है इसमें से, नीचे तो 1/9 कॉमन मिल रहा है गुणे 10 की पावर माइनस का 11 मिल रहा है, अंदर क्या बचा 5 प्लस 10। या अब एक बात बताइए, चलिए जब हमने 1/9 कॉमन 10 की पावर माइनस 11, अंदर क्या बचेगा 5 प्लस 10, और 5 और 10 मिलके 15। इस 15 से अगर आप काटें तो ये 15 1 15 की 0 हो जाएगा, ये 9 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 9 धाम क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 होगा। ऊपर लिखा क्या हुआ है, गुणे 10 की पावर माइनस का 6 गुणे ये 10 की पावर माइनस 11 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 11, यही तो हो जाएगा। ये हम इसको खाली 11 लिख सकते हैं। V बराबर देखिए ये हमारे पास हुआ 90 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 प्लस का 11, क्या प्लस का 5 नहीं बचा। और अगर एक पॉइंट और इधर खिसका ले तो हमें उभयनिष्ठ विभव का मान क्या मिल जाएगा 9.0 या 9 गुणे 10 की पावर, ये 10 है, 90 में 10 जुड़ा है ना, तो 1 0 10 की पावर 1 और 5 क्या हो गया, ये पॉइंट खिसका के आप जान जाइए तो प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा नहीं आएगा कुल मिला के, ठीक। और वोल्ट, ये हमारे पास क्या आ गया, उभयनिष्ठ विभव आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट जो हमसे पूछ रहा था कि गणना कीजिए उभयनिष्ठ विभव, ये हमें पता चल गया। अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं सेकंड पॉइंट हमसे जो पूछ रहा है। सेकंड पॉइंट पूछ रहा है इसमें कि तार से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा, मतलब कितना आवेश गया है उसकी मात्रा निकालनी है। तो इसको हटाते हैं सबसे पहले हम लोग। चलिए देखिए उभयनिष्ठ विभव की जरूरत हमें पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट का आंसर आया पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे V का मान क्या आया है 9 गुणे 10 की पावर 6 वोल्ट, यही तो मिला है हमें, इसको लिख लेते हैं, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में पूछ रहा है स्थानांतरित आवेश की मात्रा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। जब तार से नहीं जोड़ा गया था, दो गोले थे तो इस पे आवेश था Q1, इस पे आवेश था Q2। जब तार से जोड़ दिया गया तो आवेश भी चलने लगेगा, यानी कि अब अगर मान लिया इस पे आवेश रह गया Q1 डैश, इस पे क्या रह गया Q2 डैश, तो हमें पता करना है इससे आवेश जा रहे हैं ना, तो कितना आवेश अब इसके ऊपर बचा। मान लीजिए पहले 10 कूलाम आवेश था, उसके बाद इसके ऊपर देखा तो 2 कूलाम आवेश बचा, मतलब कितना ट्रांसफर हो गया। तो क्या करेंगे 10 में से 2 को हम माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा 8 कूलाम क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। तो अब हमें अगर स्थानांतरित आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे, Q1 जो पहले था और Q1 डैश, सॉरी Q1 पहले था Q1 डैश, यही तो हो जाएगा हमारे स्थानांतरित आवेश की मात्रा। भाई पहले गोले पे Q1 था, तार जोड़ने पे कितना रह गया Q1 डैश, Q से Q1 डैश निकाल देंगे, पता चल जाएगा कितना आवेश स्थानांतरित हुए। अब इसका फॉर्मूला देखिए, Q1 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 75 माइक्रोकूलाम दे रखा है, माइनस Q1 डैश। देखिए Q बराबर होता है क्या है CV, यहाँ पे हम C1 V1 लगाते तो V1 तो पता नहीं था, लेकिन हमें Q1 तो पता ही था, आवेश लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, C की जगह तो हम C1 लिखेंगे,
और V की जगह क्या लिखेंगे, V1 तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि तार से जोड़ने पे दोनों पे विभव क्या होता है, समान हो जाता है, और उभयनिष्ठ विभव हम निकाल चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल V नहीं लिखेंगे। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यानी कि Q1 माइनस Q1 डैश बराबर क्या हो गया, यहाँ क्या रह गया 75 माइक्रोकुलाम। इधर देखते हैं C1 का मान कितना है 5/9 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 गुणे V का मान कितना है 9 गुणे 10 की पावर 6, यही तो दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या आ गया हमारे पास 75 माइक्रोकुलाम माइनस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 11, और सॉरी ये माइनस 6 नहीं था, ये सिर्फ 6 है, प्लस का ही तो है ये। माइनस 11 प्लस का 6, क्या माइनस का 5 नहीं बचा। अब देखिए 75 माइक्रोकुलाम माइनस 5 में एक और 0 अगर हम लगा दें, एक इससे 0 उधार ले लें, तो 10 की पावर माइनस 6 हो गया, यहाँ पे हो गया ना। तो ये क्या बचा, देखिए 75 माइक्रोकुलाम माइनस 50 और 10 की पावर माइनस 6, क्या ये 50 माइक्रोकुलाम नहीं बचा। 10 की पावर माइनस 6 का मतलब माइक्रो। अब 75 में से 50 घटा देंगे, कितना बचेगा 25 माइक्रोकुलाम, यानी कि Q1 माइनस Q1 डैश का मान कितना आ गया 25 माइक्रोकुलाम। यानी कि हमें पता चल गया कि छोटे गोले से क्या लिखेंगे, छोटा ही गोला तो ये है, क्या लिखेंगे, छोटे गोले से 25 माइक्रोकुलाम आवेश, ठीक है, छोटे गोले से 25 माइक्रोकुलाम आवेश स्थानांतरित हुए। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट इसका क्या कह रहा है, देखिए चलिए निकालते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमसे पूछ रहा है, कह रहा है जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास। तो देखिए मान लिया जब जोड़ा नहीं था तो इस पे जो ऊर्जा थी U1 थी, इसकी क्या थी U2 थी, तो टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी, मान ली टोटल ऊर्जा इसकी U हो गई, मान लिया वो थी 10, मान लिया जोड़ने के बाद इसकी ऊर्जा, कुल ऊर्जा कितनी रह गई, U1 डैश मान लेते हैं 8 रह गई। पूछ रहा है ऊर्जा में ह्रास कितना हुआ, तो हम हानि निकालेंगे, क्या करेंगे 10 में से 8 को घटा देंगे, यानी कि पता चल गया 2 जूल ऊर्जा का ह्रास हुआ। ठीक है, 8 रह गए तो क्या बचाएंगे, 2 जूल ऊर्जा का ह्रास हुआ। तो हम क्या करें, जब हमें ऊर्जा ह्रास निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा। ठीक है, क्या लिखेंगे, तार से जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर U1 प्लस U2। अब क्या रखेंगे इसके मान, देखिए वैसे तो U बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV², लेकिन अगर हम जोड़ने से पहले की बात कर रहे हैं तो विभव अलग अलग होंगे, यानी कि V1 V2 होगा, तो V1 V2 तो दे नहीं रखा है कहीं पे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें Q दे रखा है और C दे रखा है, Q1 और C1 दे रखा है। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा 1/2 Q²/C, यही तो होता है। तो पहले के लिए Q1 और C1 लिख लेंगे। दूसरा ये आपने पढ़ा होगा, जब आप जो है सीधी ऊर्जा का व्यंजक पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा 1/2, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा Q2²/C2, यही हो जाएगा ना। अब मान रख देते हैं, ऊर्जा निकाल लेते हैं कितनी हो जाएगी। चलिए देखिए, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, हम यहाँ से सॉल्व करके इसको हटा के यहाँ पे ऊर्जा लिख देंगे, क्योंकि अभी हमने दूसरी भी ऊर्जा निकालनी है। तो अगर हम देखें तो मान रखें क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अच्छा एक बात और, जैसे लिखे दे रहे हैं, चलिए Q1 का मान कितना दे रखा है 75 माइक्रोकुलाम का स्क्वायर बटे C1 मतलब 5/9 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, यही तो दे रखा है। ठीक है, फिर प्लस ऊपर, फिर Q2 का मान भी तो 75 माइक्रोकुलाम है, इसका क्या है स्क्वायर है, बटे में क्या हो जाएगा 10 C2 मतलब 10/9 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए जो कॉमन मिल रहा है उसे ले रहे। सबसे पहले तो हमको जो कॉमन मिल रहा है ये देखिए, ये वाला 9 ऊपर जाएगा और ये 9 कहाँ जाएगा, ये भी तो ऊपर चला जाएगा, ये दोनों 9 ऊपर जाएंगे, तो हमें ऊपर सबसे पहले 1/2 कॉमन मिला, गुणे में देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है 75 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 का क्या मिल गया, स्क्वायर कॉमन मिल गया, क्योंकि -6 ही तो है माइक्रो का मतलब, तो ये स्क्वायर ये कॉमन मिल गया।
गुणे में 9 कॉमन मिल जाए, क्योंकि ये दोनों 9, ये 9 इसके साथ जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो दोनों 9 आ गए। अंदर बच क्या रहा है, इधर क्या बचा। अच्छा एक और बात, ये 10 की पावर -2 नहीं है, 10 की पावर -11 है, तो नीचे का 10 की पावर -11 भी तो दोनों तरफ से कॉमन मिल गया। अंदर बचा क्या, यहाँ पे जब ये निकल गया, ये निकल गया, तो हमारे पास 1/5 बचा और इधर 1/10 बचा, यही तो बचा सिर्फ हमारे पास। अब देखिए 75 गुणे 10 की पावर, अच्छा हाँ सुनिए, 75 का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, 75 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 का स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, गुणे में क्या है 9 है। और अब देखिए एक और बात, 10 नीचे बटे में क्या है 2 है, 2 गुणे 10 की पावर -11, और इधर क्या बचा, इसमें से एलसीएम क्या मिला हमें 10 मिला, 5 दूनी 10 और 10 एक कम 10, यही तो मिला हमारे पास। इधर देखते हैं, समझिए 10 की पावर -11, 10 की पावर -12, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से 75 गुणे 10 की पावर -11 कट गया, -12 में से 11 कट गया ना, ऊपर -12 है नीचे -11 है, कट गया तो क्या -1 ही तो बचा, सिर्फ ये बचा। और नीचे और क्या बचा, 2 बचा। और इधर देखिए आप लोग, 2 और 1 मिलके कितना आ गया, ये 9 था गुणे में, और 9 1 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, और नीचे क्या बचा 10 बचा। अब जो मिला लिख लेते हैं, u बराबर, देखिए यहाँ से अगर आप देखिए 10 की पावर -1 जब नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ कितना हो गया 100 हो गया, 100 दूना 200 हो गया, तो ऊपर मिला 75 गुणे 9 तियाँ कितना 27, और नीचे क्या 200 नहीं हो गया। अब देखिए 25 से काटिए, 25 तियाँ 75, 25 अठे 200, तो कितना मिल गया हमें 27 तियाँ 81 गुणे 75 बटे में 8, ये हमें जोड़ने से पहले ये जूल ऊर्जा मिल गई। अब इसी को हम कहाँ लिख देते हैं, इसी को यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमें ध्यान रहेगा, यानी कि हमें u का मान कितना मिल गया है, हमें जोड़ने से पहले u मिल गया है कितना 75 गुणे 81 बटे में 8 जूल, ये जोड़ने से पहले ऊर्जा मिल गई है। ठीक है, अब इन सबको हटा लेते हैं हम लोग। चलिए अब जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा क्या लिखेंगे, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, ठीक है, u बराबर u डैश मान लेते हैं, कितना हो जाएगा u1 + u2, मतलब जोड़ने के बाद की बात हो रही है। यहाँ देखते हैं, अब हम लोग लगा सकते हैं CV², क्योंकि दोनों पे विभव समान है। क्या लिखेंगे, पहले के लिए 1/2 C1 V², v की जगह v ही रहे क्योंकि उभयनिष्ठ विभव है, V² प्लस दूसरे गोले के लिए 1/2 C2। अच्छा C1 C2 तो समान ही रहेंगे ना, ये तो नहीं बदल जाएंगे, C2 और V²। कॉमन क्या मिल रहा है, u डैश बराबर, इसमें से कॉमन मिल रहा है 1/2 V², अंदर क्या बचा C1 + C2, ये बचा हमारे पास। अब इसके मान रख देते हैं, चलिए, तो हमें u डैश का मान क्या मिल गया, हमें u डैश का मान मिल गया 1/2 V², v का मान कितना 9 गुणे 10 की पावर 6। अब सुनिए, जब v का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुणे 10 की पावर 6 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 कितना हो जाएगा 81, 10 की पावर 6 का स्क्वायर 10 की पावर 12। ठीक, अंदर C1 का मतलब 5/9 गुणे 10 की पावर -11, C2 का मतलब 10/9 गुणे 10 की पावर -11, यही तो मिला हमें। ठीक, जो कॉमन मिल रहा है उसे निकाल लेते हैं, u डैश बराबर 1/2 × 81 गुणे, नीचे से कॉमन क्या मिला सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग। चलिए एक काम करते हैं, हर समान है कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। 9 क्या आया, बाहर आया, ऊपर 10 की पावर ये 10 की पावर माइनस, ये 10 की पावर 12 है, और इसमें से 10 की पावर -11 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 5 + 10, यही तो बचा। 9 से काटिए, 9 9 81, यही आया हमारे पास। अब u डैश बराबर, देखिए 9 9 81 आ गया और 10 बाहर निकल गया, 10 और 15 कितना हुआ 9 गुणे 5 और 10 कितना हो गया 15, बटे में कितना है 2, ठीक है, गुणे 10 की पावर, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे -11 है, क्या 10 ही सिर्फ बचा, पावर से मतलब ही नहीं, सिर्फ 10 बचा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया
यू डन डैश का मान, ठीक। यू डैश का मान इतना जूल आ गया, या इसको काट दें अगर तो कितना मिल जाएगा हमको, चलिए काट देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 15 पचे 75, यानी कि यू डैश का मान कितना आ गया 9 गुणे 75, ये हमारे पास आ गया यू डैश का मान। या इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 9 पचे 45 का 5 हासिल लगा कितना 4, 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 सते 63 4 67 जूल, ये हमारे पास क्या आ गया U1 डैश का मान आ गया। तो यानी कि यहीं पे लिख देते, जोड़ने के बाद जो कुल ऊर्जा है कितनी आ गई, U1 डैश बराबर आ गया है 675 जूल, ठीक, ये आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा में ह्रास, ठीक है। ऊर्जा में ह्रास बराबर क्या हो जाएगा, ह्रास बराबर U माइनस यू डैश, यही तो हो जाएगा। चलिए मान रख देते हैं। U का मान कितना दे रखा है, U का मान दे रखा है 75 गुणे 81 बटे में 8, और इधर क्या दे रखा है, इधर दे रखा है माइनस, इससे घटाएंगे कितना 675, यही तो घटाएंगे। अब एक काम करते हैं, इसको हम 8 से भाग और 8 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। जब कर लेंगे तो हमें नीचे क्या मिल जाएगा, एलसीएम तो 8 मिल जाएगा, इधर क्या मिलेगा, ठीक है 75 और 81 का गुणा कराइए, 81 75 का गुणा कराइए, 5 एकम 5, 5 बटे 40 गुणे 7 एकम 7, 7 बटी 56, कितना मिल गया 5 7 4 6 10 और 1 6, ठीक है 0 और 1 60, कितना मिल गया 6075 माइनस 8 से इसका गुणा करिए, 8 पन्ने 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 और 7 56 और 4 60 का 0 हासिल लगा 6, 8 6 48 और 6 कितना हुआ 48 से 6 हुआ 54। क्या बच रहा है हमारे पास, देखिए ये बचा 5, 7 बचा, उसके बाद यहाँ पे 10 लेंगे ना, 10 में से 4 चला गया, कितना बच गया 10 में 4 गया 6 बच गया, यानी कि हमारे पास 675 ही बच गया है। तो 675 बटे में 8 बच गया है। अब क्या करें हम, 8 से भाग कर लें, यानी कि ऊर्जा में ह्रास हमारे पास क्या मिल जाएगा 675 डिवाइडेड बाई 8। चलिए इसको भाग कर लेते हैं, यहीं पे इसको हटाते हैं यहाँ पे, ठीक, या यहीं से भाग करके देख सकते हैं। 8 से काटेंगे तो अगर कट जाएगा तो कितने बार जाएगा, हाँ 8 सती 56, 8 अटी 64, 8 अटी 64 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 8 अटी 64 हो गया, कितना बच रहा है, देखिए यहाँ पे बच रहा है 3, 35 बच रहा है, 8 चक्कू 32, ठीक है 8 चक्कू 32, फिर कितना बचेगा हमारे पास, जब 3 ही तो बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे और उसमें क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे 3 में। ना समझ में आ रहा तो यहाँ करके देख लेते हैं, देखिए 675 है, काटते हैं 8 8 अटी 64, कितना बचा 3, 5 उतार लिया, 8 चक्कू 32, 5 में 2 गया 3, 3 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 त्रिक 24, कितना आ रहा है 6 बच रहा है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 सती 56, फिर कितना बचा 4 और पॉइंट लगा ही है 0, 8 पंजे 40, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमें ऊर्जा में ह्रास कुल मिला के कितना मिल गया है, देखिए ये जब भाग कर लिया डायरेक्ट हमें आंसर लिखे देते हैं यहाँ पे। ऊर्जा में ह्रास हमें निकालना था, कितना मिल गया है 84.375 जूल, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो आई होप वीडियो बहुत लंबी हो गई इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है समझाने में टाइम लग गया। पहले हम लोगों ने क्या निकाला, हमने ये सब निकालने के बाद उभयनिष्ठ विभव निकाला, फिर कितना स्थानांतरित आवेश हुआ वो निकाला, उसके बाद हमें ऊर्जा में ह्रास निकाल लिया। पहले की ऊर्जा निकाल ली, बाद की ऊर्जा निकाली, पहले में से दूसरे वाले को घटा दिया तो हमें पता चल गया कि ऊर्जा में ह्रास कितना हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसको हटाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए का मान दे रखा है कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बनाएंगे हम मीटर में तो क्या लिखेंगे 100 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यही तो लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर पे स्क्वायर लिखा हुआ है। 10 की पावर माइनस 2 तब करते जब खाली सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो क्या लगा दिया इस पर स्क्वायर लगा दिया, तो क्या मिलेगा 100 गुणे 10 की पावर माइनस 2 और 2 क्या माइनस का 4 ही मिल जाएगा, लेकिन प्लस का 2 माइनस का 4, 10 की पावर माइनस का 2 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। फिर कह रहा है
तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। तो दूरी को हम लोग स्मॉल डी से लिखते हैं 0.05 सेंटीमीटर। इसको देखते हैं 0.05 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। अब देखिए, चलिए ये इतना ही लिख देते हैं। फिर क्या कह रहा है, इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता इतनी हो जाती है। जब परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो संधारित्र की धारिता सी के हो जाती है। पहले सी वाई संधारित्र की धारिता सी माना है, तो परावैद्युत पदार्थ भरने पे क्या हो गया, सी के हो गया। और कितना मान है, 3.54 इंटू 10 की पावर कितना दे रखा है, -10 फैरेड। परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए, मतलब के का मान हमें निकालना है। देखिए क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि फॉर्मूला लगाते हैं हम कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता फॉर्मूला का सी बराबर F∠0 A/D, लेकिन परावैद्युत पदार्थ भर दिया रहता है तो क्या सी के हो जाता है, यानी कि K A/D होता है। तो अब क्या रखते हैं हम लोग, मान रख देते हैं, हमें निकालना है क्या, हमें के निकालना है ना। तो यहाँ से के बराबर क्या आ जाएगा, सी के, और ये किससे गुणा करेगा, डी से करेगा, और इसके साथ वाले इसके नीचे आ जाएंगे, यानी कि F∠0 A। मान रख देते हैं, सी के का मान 3.54 इंटू 10 की पावर -10, डी का मान 0.05 गुणे 10 की पावर -2 बटे में F∠0 का मान जानते हैं, रटा हुआ 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और ए का मान 10 की पावर -2। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये पॉइंट आया, यहाँ पे 2 0 बढ़ गए। 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 एकम 5 3 35 बचा, 5 सते भाई 38 बचेगा, 5 सते 35, कितना 3, फिर 5 सते 35। तो हमें के का मान क्या मिल गया, 354/177 गुणे 10 की पावर -2। बहुत कायदे से देखिए, प्लस का 10 की पावर -10 है ऊपर, ये देखिए प्लस का 10 की पावर 2 और माइनस का 10 की पावर 12। क्या नीचे 10 की पावर -10 ही तो बचेगा, क्योंकि प्लस का 2 तो हट जाएगा यहाँ से, प्लस का 2 इस माइनस के 1 2 खा जाएगा, तो क्या बचेगा, -10 बचेगा। और ये -10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10 नहीं हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 10 ही तो ऊपर जाएगा। ये +10 और ये -10 कैंसिल हो गया। अगर हम 177 को किससे भाग करें, 354 से भाग करें, 354 को 177 से भाग कर दें, तो देखिए 2 से 2 सते 14 का 4 80 लगा 1, 2 सते 14 1 15 का 5 80 लगा 1, 2 1 कम 2 1 3 कट गया। के का मान क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मात्रक नहीं होता, यानी कि परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक यही हुआ, के बराबर 2। ठीक है, ये हमें मिल गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। वायु संधारित्र को हम सी मान लेते हैं, कितनी दे रखी है, 2 माइक्रोफैरड, या हम कह सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर -6 फैरड। ठीक, ये हमें दे दिया वायु संधारित्र। फिर कह रहे यदि उनकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रो, अब माध्यम रख दिया है तो माध्यम रखने पर, यानी कि कोई परावैद्युत माध्यम जब रख देंगे तो क्या हो जाएगी, सी के हो जाएगी। तब कितनी हो जाती है, 12 माइक्रोफैरड, यानी कि 12 माइक्रोफैरड। इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 10 की पावर -6 फैरड। कह जाए तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए, यानी कि माध्यम का जो परावैद्युतांक के मानते हैं उसकी गणना हमें करनी है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं बात को। वायु संधारित्र का फॉर्मूला होता है C बराबर F∠0 A/D। जब परावैद्युत माध्यम भर दिया रहता है तो क्या हो रहता है, C के बराबर F∠0 K A/D। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। क्या करें हम लोग, समीकरण 2/1 कर दें, तो समीकरण 2 में ये C के ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या आएगा, C आएगा। इधर देखिए F∠0 K A/D और नीचे C का मान F∠0 A/D हो जाएगा। देखिए F∠0 A कैंसिल, D से D कैंसिल। क्या मिला हमें जो फॉर्मूला मिलके तैयार हुआ है कितना मिल गया, इसलिए लिख सकते हैं C के बराबर C बराबर K। यही तो फॉर्मूला तैयार हो गया। तो जब फॉर्मूला मिल गया है तो अब इसका कोई काम नहीं, इसे समझाने के लिए आपको था, तो हम जानते हैं करके लिखिएगा C बराबर K। यहाँ से अगर हम के बराबर लिखें तो सी के का मान कितना दे रखा है, 12 गुणे 10 की पावर -6, और सी का मान कितना दे रखा है, 2 गुणे 10 की पावर -6, -6 10 की पावर -6 कैंसिल हो गया, 2 6 12। तो के का मान कितना मिल गया, हमें मिल गया
6, यानी कि यही आंसर आ रहा है, परावर्तन जो हमें मिल चुका है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर 200 वोल्ट है, तो V का मान हमें कितना दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि A का मान कितना दे रखा है, 100 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिखेंगे 100 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। फिर लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का 2 मीटर स्क्वायर, ये A का मान दे रखा है। फिर कह रहा है उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, तो D का मान कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर, मिली का मतलब माइनस का 3 मीटर, यही हो जाएगा ना D का मान। फिर क्या कह रहा है आगे, यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। देखिए हमें क्या V दिया है, A और D दिया है, अगर इनके बीच वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या लगाएंगे, फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, Q का मान हमसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। कब पूछ रहा है, जब इनके बीच में वायु हो। तो हम जानते हैं वायु संधारित्र की धारिता, क्या लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, हम जानते हैं कि वायु संधारित्र के लिए भाई की धारिता का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए C बराबर F∉0 A/D, यही तो होता है ना, ये होता है। लेकिन हमें निकालना है क्या, Q, और Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है CV। तो C का मान क्या रखेंगे, F∉0 A/D इंटू V, यही तो Q का मान हो जाएगा। मान रख देते हैं, चलिए F∉0 का मतलब 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, A का मान 10 की पावर माइनस का 2, D का मान 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, और V का मान 200, ये दे रखा है ना Q बराबर। चलिए अब देखते हैं, अब हमसे क्या पूछ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये पॉइंट आएंगे, यहाँ से 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो Q का मान हमारे पास क्या आ गया, देखिए 2 पंजे 10, 1 हासिल लगा, 2 × 16 1 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 × 16 1 17, 1770 गुणे 10 की पावर, यहाँ देखिए माइनस का 2 माइनस का 3 कैंसिल होकर नीचे माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 ऊपर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, जिसको कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा 10 की पावर माइनस का 11 ही तो बचेगा। लेकिन हमें क्या करना है, जब 11 बच गया तो हम Q बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 3 इधर किसका देंगे 1.77 10 की पावर, जब 3 खिस गया तो माइनस का 11, 3 इधर किस गया तो प्लस का 3 नहीं हो जाएगा, तो Q का मान क्या आ गया 1.77 इंटू 10 की पावर 11 में 3 गया माइनस का 8 कूलम, ये हमारे पास Q का मान आ चुका है। अब क्या निकालना है हमें, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट जो पूछ रहा है हमसे, Q, देखिए Q का मान जो आया वो लिख देते हैं, क्या आया है 1.77 इंटू फर्स्ट पॉइंट ये जो था 10 की पावर माइनस का 8 कूलम। कह रहा है यदि प्लेटों के बीच 2.5 सेकेंड पॉइंट देखते हैं, कह रहा है यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा, यानी कि K के बराबर अगर 2.5 कर लें तो आवेश तो यही रहेगा कितना 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, तो विभवांतर यानी कि V' का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अभी अभी फॉर्मूला लगाया था हमने, Q बराबर क्या लगाया था, Q बराबर CV, यही तो लगाया था। लेकिन जब परावैद्युत माध्यम भर दिया जाएगा तो C की जगह क्या हो जाएगा CK, और नया विभवांतर क्या हो जाएगा V' हो जाएगा। चलिए अब मान रख देते हैं, इतने ही की बात कर रहे हैं, विभवांतर की बात कर रहे हैं, तो V' हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q/C, CK, यही तो हो जाएगा। चलिए Q का मान Q ही रहने देते हैं फिलहाल, CK का मान क्या हो जाएगा F∉0 A/D, यानी कि K आ गया तो KA/D, यहाँ हम लिख सकते हैं Q, D कहाँ चला गया ऊपर, नीचे क्या बचा F∉0 KA, यही तो बच गया। तो V' का मान निकालते हैं, Q का मान 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, D का मान दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 अपॉन में F∉0 का मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, K का मान 2.5, A का मान कितना दे रखा है, A का मान दे रखा है 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे 2 हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया कैंसिल हो गया,
इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ क्यों बढ़ाया अभी बताते हैं। यहाँ 0 बढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम अब इसको काट दें, 885 को जरा 2 से गुणा करिए। 885 को 2 पंजे 10, 2 अठे 16 और 1 17, 2 अठे 16 1 17, 77 आएगा। यानी कि 885 दुना कितना हो गया 1770। तो वी डैश का मान हमारे पास क्या बचा, ऊपर 2 नीचे बचा 25, यही तो बचा। अब देखिए 10 की पावर माइनस का 12, समझिए बात को। सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं, माइनस का 8 माइनस का 3 क्या मिल गया, 10 की पावर माइनस का 11 मिल गया, गुणे 10 की पावर कितना है माइनस का 12, यहाँ कितना है 10 की पावर माइनस का 2, यही है हमारे पास। तो अगर हम माइनस के 2 और माइनस का 12 मिलके 10 की पावर माइनस का 14 हो गया, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 14 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला 2/25 गुणे 10 की पावर माइनस 11 14, क्या प्लस का 3 नहीं बचा। तो हमें वी डैश का मान क्या मिल गया, ऊपर मिल गया 1 2 3, भाई 2000 हो गया ना, बटे में 25 काट लेते हैं, 25 अठे 200 यानी कि 80, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से वी डैश का मान कितना आ गया 80 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया नया विभवांतर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पूरे क्वेश्चन को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी कोई डाउट हुआ करें तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।